हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आप सबको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज मल्टीपल एलिज्म एंड कोडोमिनेंस। ओके, इसका बेटा सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है बेटा, वो कैसे होती है? एंटीजन्स के आधार पे होती है। आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आइए देखते हैं। दिस इज आरबीसी। आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक, आरबीसी के ऊपर अगर दोनों ही ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक, ठीक है। और अगर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे टकला सा आरबीसी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। यही होता है, यही होता है। तो बेटा, ये जो एंटीजन बन रहा है आरबीसी के ऊपर, ये जो एंटीजन आ रहे हैं, ए एंटीजन आ रहा है, बी एंटीजन आ रहा है, दोनों एंटीजन साथ में आ रहे हैं या कोई एंटीजन नहीं आ रहा है, ये डिसाइड कैसे होता है? जीन से डिसाइड होता है कि उस इंसान के अंदर कौन ब्लड ग्रुप वाले जीन की कौन सी एलील प्रेजेंट है। इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि उस इंसान के आरबीसी पे कौन सा एंटीजन आएगा और उस हिसाब से उसकी ब्लड ग्रुपिंग होगी, उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। ठीक है, तो आइए देखें ये कैसे हो रहा है। बेटा, ब्लड ग्रुप की जो जीन होती है, इसके लिए जो जीन होती है, इसे हम बोलते क्या है? आई जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई जीन। आई जीन से ही आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन अटैच्ड होता है, उसको कौन डिसाइड करता है? आई जीन डिसाइड करती है। ठीक, अब बेटा सपोज करो कि जो हमारी आई जीन है, उसे हम कहते हैं आई ए। ठीक, ये आई जीन का एक फॉर्म है जो कि प्रेजेंट है। अब ऑब्वियसली आई ए है, तो ये ए एंटीजन बना रही होगी। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? ये जीन जब ट्रांसक्राइब होगी तो क्या होगा? ए एंटीजन बनेगा। ठीक है, और आरबीसी के ऊपर क्या होगा? ये ए एंटीजन अटैच होगा। ठीक, लेकिन अगर इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो इस जीन में बेटा अगर म्यूटेशन हो जाए, तो इसका कोई एक वेरिएंट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम एलील बोलेंगे। ठीक,
वेरिएंट को हम क्या बोले, आई बी बोले। जब आई बी ट्रांसक्राइब होगी, ट्रांसक्राइब होना मतलब, सॉरी ट्रांसक्राइब नहीं, ट्रांसलेट होगी। इट विल ट्रांसलेट। ठीक, आई विल ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी जीन से कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक, तो जब आई ए जीन ट्रांसलेट होगी तो क्या बनेगा, ए एंटीजन बनेगा। ठीक, अब अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसका एक नया वेरिएंट आ गया जिसे हम आई बी बोल रहे हैं। ठीक, ये भी ये वाला जो एलील है ये भी फंक्शनल एलील है, ये भी एंटीजन बनाएगा, बट दैट एंटीजन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीक, एक आई जीन थी, वो कोई एंटीजन बना रही थी, ठीक, जिसका नाम हमने रख दिया ए एंटीजन। ठीक, ये जब ट्रांसलेट होती थी तो एंटीजन बनाती थी जिसका नाम हमने रख दिया ए एंटीजन, और इस जीन का नाम रख दिया आई ए जीन। ठीक है, आई ए जीन। अब इसमें म्यूटेशन हो गया बेटा, अब म्यूटेशन हो गया तो इस जीन का एक दूसरा वेरिएंट आ गया आई बी। ठीक, मतलब वो जो जीन थी उसमें थोड़े बहुत डिफरेंस, मतलब चेंजेस आ गए, वेरिएशंस आ गए। ठीक, तो दूसरा वेरिएंट आ गया, मतलब एक दूसरी एलील आ गई इसी जीन की। एक ये भी फंक्शनल है, ये फंक्शनल है तो ट्रांसलेट होगी और क्या बनाएगी, दूसरा एंटीजन, मतलब एंटीजन तो बनाएगी, थोड़ा सा इससे डिफरेंट एंटीजन बनाएगी। रहेगा वो वही आरबीसी पे लगने वाला एंटीजन ही, लेकिन इस वाले से थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये जो प्रोटीन होगा इससे डिफरेंट होगा, इसके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक, तो ये क्या बनाएगी, अब आई भी मैंने बोला है तो इसको लिखो बी एंटीजन। ठीक, ठीक, एक जीन थी, उसमें म्यूटेशन हो गया, उसका दूसरा वेरिएंट बन गया। ठीक, ये बना रही थी, ये बनाएगी ट्रांसलेट होके। ठीक, अब इसमें एक और म्यूटेशन करवा दो, ये दूसरा टाइप का म्यूटेशन, ये म्यूटेशन 1 हुआ। ठीक, जिसमें इसका दूसरा वेरिएंट बना। अब ये दूसरा म्यूटेशन हमने इसमें करवाया, म्यूटेशन 2। ठीक, दिख रहा है, ठीक, म्यूटेशन 1 हुआ तो क्या बनी, आई बी बनी। दूसरा म्यूटेशन हुआ तो ये क्या हुआ, जो एलील बनी वो नॉन फंक्शनल हो गई। ठीक, म्यूटेशन 1 से जो एलील बन रही थी वो फंक्शनल थी, मतलब कि वो ट्रांसलेट हो रही थी और बी एंटीजन बना रही थी। लेकिन म्यूटेशन 2 जब हुआ, मतलब इसमें दूसरा प्रकार का म्यूटेशन हुआ। ये एक प्रकार का म्यूटेशन है जिससे आई बी बनी है, दूसरा प्रकार का म्यूटेशन है जिससे कि कुछ और बनेगा, मतलब इसी का एक और वेरिएंट बनेगा। तो उस वेरिएंट को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल आई से, स्मॉल आई से। ये कैसा है बेटा, ये कैसा है, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल का मतलब इससे, इस एलील से कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। ठीक, ये नॉन फंक्शनल वेरिएंट बन गया। दिस वाज फंक्शनल वेरिएंट, दिस इज नॉन फंक्शनल वेरिएंट। तो ये क्या होगा, इट विल नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा, समझे। ठीक, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन लगा होता है, ठीक, वो किसी न किसी जीन का प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो जिस जीन से वो एंटीजन बनता है उस जीन को हम कहते हैं आई जीन। अब सपोज करो ये आई जीन से ट्रांसलेट होके ये एंटीजन बन रहा था, इसको मैंने नाम दिया ए एंटीजन, तो हमने इसको बोल दिया आई ए। अब इस जीन में म्यूटेशन हो गया और इसका एक नया वेरिएंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक, वो भी एंटीजन बनाएगा, वो भी फंक्शनल है। ठीक, लेकिन ये जो एंटीजन बनाएगा ये इस वाले एंटीजन से डिफरेंट होगा, तो इसको हमने बोल दिया बी एंटीजन, और इस वेरिएंट का नाम हमने रख दिया आई बी। ठीक, अब इसी में
अगर कोई दूसरे टाइप का म्यूटेशन हो गया, ऐसा म्यूटेशन हो गया कि उससे जो उस म्यूटेशन से जो एलील बनी वो नॉन फंक्शनल हो गई, ठीक, इसको मैंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या हो गया, कैसी है, नॉन फंक्शनल जीन है, मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा ना एंटीजन बनेगा, समझे। तो दो म्यूटेशन से इसके दो वेरिएंट्स बने और ये पहला खुद है, ठीक। तो कितने एलील्स, आई जीन के कितने एलील्स, 3 एलील्स हुए, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक। एक जीन के आपको 3 वेरिएंट्स या 3 एलील्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक। तो इसी फिनोमेना को कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। समझ में आया। जब किसी पॉपुलेशन में एक जीन के 2 से अधिक वेरिएंट्स एग्जिस्ट करें, ठीक, किसी भी पॉपुलेशन में एक जीन के 2 से अधिक वेरिएंट्स एग्जिस्ट करें, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक। एक इंसान में तो कोई 2 ही होंगे जो पेयर अप करेंगे, एक ह्यूमन में या एक ऑर्गेनिज्म में जो कि डिप्लॉयड है, ठीक, उसके पास होमोलॉगस पेयर में 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, तो उसके पास तो 2 ही एलील्स होंगे, ठीक, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन 2 ही एलील्स हो सकते हैं। तो एक ह्यूमन में तो 2 एलील्स रहेंगे हमेशा, ठीक। लेकिन उस ह्यूमन की पॉपुलेशन में, ठीक है, क्या पता उन 2 एलील्स से एक्स्ट्रा एलील्स भी प्रेजेंट हो, मतलब 2 एलील्स से ज्यादा एलील्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसे म्यूटेशन होने की वजह से, ठीक है। तो मल्टीपल एलीलिज्म एक ऑर्गेनिज्म में नहीं वर्क करता है बेटा, एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या में वर्क करता है, ठीक है। पॉपुलेशन में ये वर्क, मतलब ये जो मल्टीपल एलीलिज्म का फिनोमेना है, ये पॉपुलेशन में देखा जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा जाता, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में तो 2 ही एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। लेकिन एक पॉपुलेशन में 1 से 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि म्यूटेशंस कितने हो रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा कॉपीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक। तो अगर किसी पॉपुलेशन में एक जीन की 2 से अधिक वेरिएंट्स प्रेजेंट हो या 2 से अधिक एलील्स प्रेजेंट हो, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे। वो ऐसे ही होता है, ठीक। अब आइए थोड़ा इसका फिनोटाइप भी देख ले, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं और इससे प्रोड्यूस होने वाले फिनोटाइप को देख लेते हैं, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो एज वेल। अब देखो बेटा, ये जो आई ए, आई बी और ये स्मॉल आई वाली जीन है, इसकी सबसे खास बात क्या है, ये डोमिनेंट एलील होती है, ठीक है, ये भी डोमिनेंट एलील होती है और ये रिसेसिव एलील होती है, ठीक है। आई ए इज द डोमिनेंट एलील, आई बी इज द डोमिनेंट एलील एंड स्मॉल आई इज द रिसेसिव एलील, ठीक। अब एक इंसान है, इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एक इंसान है, उसके पास प्रेजेंट है आई ए, हो सकता है एक कॉम्बिनेशन ये हुआ, या एक इंसान है जिसके पास प्रेजेंट है आई ए एंड स्मॉल आई, ठीक है। ठीक, या फिर एक इंसान है जिसके पास प्रेजेंट है आई बी, ठीक, या
फिर आई ए और आई बी साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है, आई ए आई बी साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और या फिर दोनों ही रिसेसिव एलील साथ में प्रेजेंट हो, स्मॉल आई साथ में प्रेजेंट हो, ये हो सकता है। इतने जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे बेटा। मल्टीपल एलीलिज्म देखा तो जाता है पूरे पॉपुलेशन में, ठीक, लेकिन एक इंसान के अंदर तो कोई दो ही एलील जोड़ा बना सकती है ना, तो जोड़ा तो दो ही का बनेगा, एक ह्यूमन में तो दो ही प्रेजेंट होंगी, लेकिन पूरी जनसंख्या में ये आपको तीनों देखने मिलेंगी, ठीक। अब यहाँ 3 एलील्स हैं, तो यहाँ आपको कितने जीनोटाइप मिले? 6 जीनोटाइप्स मिले, ठीक है। अब इससे प्रोड्यूस होने वाले फिनोटाइप को हम देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इससे प्रोड्यूस होने वाले फिनोटाइप को देखते हैं। which is very easy। अगर आई ए साथ में आया बेटा, तो ये डोमिनेंट एलील है, ठीक, तो ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है। तो इससे क्या होगा? इससे जो एंटीजन बनेगा कौन सा वाला बनेगा? ऑब्वियसली क्या बनेगा? ए एंटीजन बनेगा। क्या बनेगा? ए एंटीजन बनेगा, ठीक। अगर आई ए और स्मॉल आई साथ में है बेटा, तो ये हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है। जब हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है, तब भी आपको पता है कि डोमिनेंट वाला फिनोटाइप ही दिखेगा। मतलब क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर भी ए एंटीजन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? ए एंटीजन ही प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब आई बी देख लो, होमोजाइगस डोमिनेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां क्या प्रोड्यूस होगा? यहां बी एंटीजन प्रोड्यूस होगा, ठीक। आई बी स्मॉल आई साथ में, फिर से हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अभी बी एंटीजन ही प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दिस इज डोमिनेंट एलील, ठीक, दिस इज रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील क्या करेगी? डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो जाएगी, और क्या होगा? बी एंटीजन सिंथेसाइज होकर आरबीसी पे लग जाएगा। अब देखो ये वाला बेटा, आई और आई बी जब साथ में आ जाएंगे, अब ये देखो दोनों ही एलील्स डोमिनेंट हैं, ठीक। तो जब ये दोनों एलील्स एक ऑर्गेनिज्म में साथ में आ गई, एक ह्यूमन में, ठीक, अगर ये दोनों ही एलील्स प्रेजेंट है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, ठीक, तो उस ऑर्गेनिज्म के, उस ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें ए एंटीजन भी प्रेजेंट हुआ, बी एंटीजन भी प्रेजेंट हुआ, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसमें किसी एलील ने किसी को सप्रेस किया क्या? किसी एलील ने किसी एलील को सप्रेस किया क्या? नहीं ना। दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हुई कि नहीं हुई? आई ए ने आई बी को सप्रेस नहीं किया, आई बी ने आई ए को सप्रेस नहीं किया, दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हो रही हैं, और फुल फ्लेश्ड तरीके से एक्सप्रेस हो रही हैं। दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हो रही हैं और फुल फ्लेश्ड तरीके से एक्सप्रेस हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एलील किसी को भी डोमिनेट नहीं कर रही है, सप्रेस नहीं कर रही है। दोनों ही एलील्स डोमिनेंट हैं, ठीक, और दोनों ही एलील्स एक साथ डोमिनेंट हैं, ठीक है, को-डोमिनेंट है। समझ में आया, ठीक। दोनों ही एलील कंप्लीटली डोमिनेंट है और एक साथ डोमिनेंट है, ठीक है, साइमल्टेनियसली डोमिनेंट है, ठीक।
कोडोमिनेंट है, इसीलिए इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। तो ये क्या है आपको, ये क्या है बेटा, इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। ठीक, जब भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हों, किसी जीन की दो डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हों और दोनों ही एलील्स फुल फ्लेश्ड तरीके से एक्सप्रेस हो रही हों, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो रही हों, ना कोई डोमिनेंट हो ना कोई रिसेसिव हो, ठीक, इसमें से ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है, दोनों साथ साथ डोमिनेंट है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस इनहेरिटेंस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। ठीक, और लास्ट वाला बेटा एक और पेयर बचा हुआ है, देख लेते हैं उसको। जब दोनों स्मॉल आई साथ आ जाएं तब क्या होगा, स्मॉल आई नॉन फंक्शनल एलील है, ठीक है, इस नॉन फंक्शनल एलील से कोई भी एंटीजन सिंथेसाइज नहीं होगा, यानी कि, और दोनों साथ आ गए हैं, यानी कि आरबीसी कैसा रहेगा, आरबीसी कैसा रहेगा, आरबीसी खाली रहेगा, एकदम खाली रहेगा का मतलब टकला सा रहेगा, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन, नो एंटीजन विल बी प्रोड्यूस्ड। यहां पर क्या है, नो एंटीजन, यहाँ पर क्या है, कोई एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी कैसा है, टकला सा है। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसे बन रहा है, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस और ये फिनोटाइप हमने देखा, उसी से यही है, बस इसी से ब्लड ग्रुपिंग होती है। ठीक, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड दिस इज ओ ब्लड ग्रुप। जिस जहां पर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो इसकी पूरी थ्योरी आप समझ गए। ठीक, तो अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म किसको कहेंगे बेटा, मल्टीपल एलीलिज्म किसको कहेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म क्या कहेंगे, द फेनोमेना where a population has more than two variants of a gene, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म। मतलब एक जीन के दो से अधिक वेरिएंट्स या दो से अधिक एलील्स किसी पॉपुलेशन में अगर प्रेजेंट है तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे। उसी तरीके से कोडोमिनेंस क्या बेटा, कोडोमिनेंस क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न है, जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न है, in which two dominant alleles pair up, two dominant alleles pair up
इंडिविजुअल, ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें दो डोमिनेंट एलील्स पेयर अप कर जाते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, एंड बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड फुल्ली, दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हो रही हैं, पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो रही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों एलील्स एक्सप्रेस होती थी, लेकिन फुल्ली अब एक्सप्रेस नहीं होती थी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस होती थी। इसमें क्या है, दोनों ही एलील्स फुल्ली एक्सप्रेस हो रही हैं और साथ साथ एक्सप्रेस हो रही हैं एंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें दो डोमिनेंट एलील्स एक साथ पेयर अप हो जाती हैं इंडिविजुअल में, और दोनों ही एलील्स, ये जो दोनों डोमिनेंट एलील्स होती हैं डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, टू डिफरेंट डोमिनेंट एलील्स पेयर अप इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, और दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस होती हैं, फुल्ली एक्सप्रेस होती हैं, ठीक है। इस इनहेरिटेंस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक। और ये जो है बेटा कोडोमिनेंस जो है ये एक्सेप्शन भी है, जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसका ये एक्सेप्शन है, ठीक है। दिस इज द, यहाँ जगह नहीं है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक। लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया और वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, विच इज वेरी नेसेसरी बेटा। थैंक यू।